प्रयास करो कि हर घर में तुलसी और फूल पहले लगते थे, तुलसी और फूल। लेकिन आजकल तुलसी तो मिल भी जाती है, फूल नहीं मिलते, कहीं फूल मिलते तो तुलसी नहीं मिलती, एक न एक अभाव रहता है। नहीं नहीं, तुलसी और फूल सनातनी हो, हर घर में तुलसी होना चाहिए, हर घर में तुलसी होना चाहिए, आंगन में तुलसी होना चाहिए और सिर पर चोटी होना चाहिए। तुलसी भी जरूरी है हर घर में, और हर सिर पर हिंदू के चोटी भी जरूरी है। अब आजकल तो ऐसी कटिंग चल गई कि पीछे बिल्कुल ऐसे मुंडन पूरा सपर चट कर देते थे, आधी खोपड़ी तक। पता नहीं क्या कौन सा ये सिस्टम चला है, जैसे आधी खोपड़ी तक बना दिया, इधर आधे रह गए। इसका मतलब है बाप की श्वासाएं चल रही, अभी मरा नहीं है, इसलिए आधे बने हैं। अरे राम 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 राम, क्यों भाई ऐसा कौन सा कटिंग छटिंग चल गया है ये? चोटी, अच्छा आधे केस जब निपटा दोगे तो चोटी निकल जाएगी, चोटी अपने आप निकल जाएगी। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी फिल्मिस्तानी की कटिंग शटिंग सेटिंग से प्रभावित मत हो। ये हेयर कटिंग वाले जितने भी हैं हिंदुओं, उनकी दुकान पर जाकर के कह दो साफ साफ कि चोटी नहीं कटनी चाहिए, मेरी चोटी हमारी रहनी चाहिए। जब गांव में तुम अपने बाल बनवाते थे तो उस समय विचार रखता था बनाने वाला, वो नाम नहीं ले सकता हूं, यही समस्या है, क्योंकि उन्होंने भी छोड़ दिया। ओ भाई नाम क्या बता दे, मैं अब नाम ही नहीं ले सकता हूं। वैसे माइक ना लगा हो तो ले लूंगा, माइक में तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बड़ी समस्या है। कपड़ा धोने वाले का जाति वाला नाम नहीं ले सकते, कटिंग छटिंग वाले का जाति वाला नाम नहीं ले सकते, लेकिन ब्राह्मण का ले सकते। कहाँ गए पंडित जी? क्यों भाई? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी समस्या है। अभी तक हमारे यहाँ नहीं आए, सत्यनारायण की कथा होनी है, भूखे मर रहे हैं बच्चे। अच्छा भोजन कर रहे हैं, हम शाम को पढ़ जाना सत्यनारायण। पंडित जी कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सत्यनारायण, बैठ जाओ। मोबाइल लगाया पंडित जी ने, वो बैठे। हाँ, जैसे ही शुरू की सत्यनारायण, नेटवर्क चला गया। हेलो हेलो, है मचिए, हेलो हेलो। 15 मिनट तक हेलो हेलो में सत्यनारायण निपट गई। क्यों भाई, निपट गई कि नहीं? ये क्या सिस्टम चल गया है? ऑनलाइन मंत्र देने लगे, उसमें नेटवर्क चला जाए, हेलो हेलो 2-4 बार हो जाता, मंत्र ही अशुद्ध हो गया, खंडित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए गलत है ये सब सिस्टम। आधुनिकता कितनी ही तुम्हारी क्यों ना बढ़ जावे, लेकिन कम से कम सनातन की परंपरा में धब्बा मत लगाओ, उसको मत नष्ट करो। इसलिए मोबाइल का प्रयोग करो, आवश्यकता के अनुसार करो, लेकिन हर जगह मोबाइल को आगे मत रखो। समझ रहे हो कि नहीं? अभी मोबाइल से एक विद्यार्थी स्वस्ति वाचन सीखा, अशुद्ध पूरा। मैंने कहा किसने पढ़ाया तुम्हें? गुरु का नाम बताओ, मैं बात करता हूँ। अभी अशुद्ध पढ़ रहे हो तुम? अब गुरु ने पढ़ाया हो तब ना लेना। बोले मैंने कहा कहाँ से पढ़ा, तुम सही बताओ। बोले मोबाइल में देख देख के। उससे क्या बात करें मोबाइल से? बोलो क्या डांटें उसको, मोबाइल को? इसलिए गलत बात है। गुरुमुखी परंपरा जो चली आ रही है वो गुरु का ही महत्व समझो, उसी के अनुसार पढ़ो, गुरु जी के मुखारविंद से पढ़ो, गुरुमुखी होकर के पढ़ो। ये कथा है, तुम सुन रहे हो, ठीक है, मोबाइल में सुनते रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन असली परंपरा यही है कि बैठ करके आमने सामने सत्संग हो रहा है। ये परंपरा जब ये ना हो तो भले ही जो है मोबाइल में सुनते रहते हो, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन जो नियम है वो नियम है। व्यासपीठ बनती है, पूजन होता है, फिर व्यास की वाणी सुनी जाती है, श्रोता बन करके हम सुनते हैं, ये परंपरा है। आइए सुनिए, शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा कैसा याद किया? भगवान राम ने कहा मेरे नाम के पहले मर्यादा लगा है, तब पुरुषोत्तम राम। सीता भी कौन है?
जगतोधारिणी हैं, मोक्षदायिनी हैं, भुवनेश्वरी हैं, आदि शक्ति हैं, और अम्बा नहीं परा अम्बा है। अम्बा नहीं है, तुम्हारे घर में सब अम्बा है, लेकिन सीता जी क्या है? परा अम्बा है। बराही माता क्या है? ये परा अम्बा है। इसलिए मर्यादा उनके साथ भी जुड़ी है। एक काम करिए आप, क्या क्षमता नहीं है मिथिलानियों में कि वो ब्रह्म और शक्ति का मिलन करा दें? सामान्य है मिथिलानियां, यद्यपि वो भी तपस्विनी है, ऐसी बात नहीं, वो भी तपस्विनी है। देखो थोड़ा सा क्या है, बच्चे क्या करने लगे। बच्चा है, हाँ तो सुनिए जरा मेरी बात को। मिथिलानियों में वो क्षमता नहीं है। वो तो यही कह सकती हैं कि बर सांवरो जानकी जोगू, जानकी जी के लायक है, लेकिन वरण हो जाए ये क्षमता उनमें नहीं है। सही बात तो यही है। क्यों भाई? केवल यही लायक है, लेकिन वरण हो जाए ये ब्रह्म और शक्ति के मिलन की क्षमता, ताकत यदि है तो भगवान शंकर में है। भगवान राम ने कहा, इसलिए मैंने आपका आह्वान किया है कि ब्रह्म शक्ति का मिलन कराइए। लेकिन इस प्रभु कैसे कराऊं? किसके पक्ष की ओर से? आपके पक्ष को तो स्वीकार कर लिया है विश्वामित्र जी महाराज ने। क्यों भाई, किया है कि नहीं? भगवान राम ने कहा कि आप जानकी के पक्ष के ओर से, तो जानकी के पक्ष की ओर जाना पड़ेगा तो मुझे नारी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा बोलो भाई? नारी बनना पड़ेगा, क्योंकि नारी के साथ नारी ही रह सकती है, तभी मर्यादा है। तो भगवान शंकर से कहा राम जी ने, नारी बन जाओ, बन जाओ महिला, क्या दिक्कत है? नारी बन जाओ, कोई परेशानी नहीं। शंकर जी ने कहा और सब बनना सरल है, लेकिन नारी बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, और सब बनना सरल है। अगर ऐसा ही था तो हमें 10-15 दिन का मौका देते, पार्वती से रिहर्सल करवाते। जैसे रामलीला में नारी का पाठ देते हो तो 15-20 दिन रिहर्सल करते हो कि नहीं करते हो? वो डायरेक्टर जो होता है, डायरेक्शन देने वाला, वो कहता है अच्छा मंच पर तुम सखी बनोगे, मैना का रोल या सुनैना का रोल करोगे, अच्छा चल के बताओ कैसे? नहीं नहीं नहीं, इतने लंबे पैर नहीं रखना है, और कम करो, और कम करो। इतने लंबे पैर थोड़ी रखे जाते हैं। स्त्री ऐसे थोड़ी चलती है, फरार फरार फरार। जो चलती हैं वो अच्छी नहीं मानी जाती, कहती इसकी चाल ठीक नहीं, इसकी चाल ठीक नहीं, इतना तेज थोड़ी चलना चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति बनी है शहरों में। गांव में तो गनीमत है, गांव में तो अभी भी गनीमत है कि सिंदूर, साड़ी, मंगलसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है। शहरों में तो सिंदूर लगा रहता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन साइड में बालों में छिपा रहता है, सीधा नहीं लगता है, टेढ़ा टाढ़ा लगता है। क्यों? ये किसने कहा है कि टेढ़ा लगाना चाहिए? अच्छा, मंडप के नीचे सिंदूर भरा जाता है मांग में, मत्थे में, बोलो सीधा कि टेढ़ा? बताओ, आप कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हो, जे देवी बैठे, तुम बताते क्यों नहीं हो? वैसी बात मत करना, हम बहुत साफ साफ बता रहे हैं। बोलो भाई, सिंदूर यदि किसी नारी के मस्तक में लगा है तो फिर कैसे लगा था मंडप के नीचे, वैसे ही लगना चाहिए। जब मंडप के नीचे लगा है तो वैसे ही लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मेरे गुरु ने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया, जैसा लगाया था वैसा ही मैं लगाता हूं, वैसा ही लगाता हूं, परंपरा है। अब मैं चंदन को क्या यहां लगा दूं? है ये कौन सा तरीका है? आज सिंदूर मध्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन गांव में
और गांव से हटे शहर में पहुंचे, सिंदूर साइड में आ गया, साइड में आ गया। अभी दिल्ली में जो है एक बहस हो गई मेरी, प्रणाम करने के लिए आया पति, मैंने कहा खुश रहो। पीछे 5 मिनट बाद पत्नी आई, उसने भी प्रणाम किया, मैंने कहा खुश रहो। बोले महाराज जी नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दो। मैंने कहा कैसे दे दूं, सिंदूर दिखाई दे तब ना दूं भाई, सिंदूर दिखाई दे तब दूं, ऐसे कैसे दे दूं सिंदूर? ये क्या है? हमने कहा इतने प्रयास के साथ दिखा रही हो सिंदूर, है स्पष्ट क्यों नहीं है? मस्तक के मध्य भाग में मांग में सिंदूर क्यों नहीं है, साइड में क्यों है? बोले वो थोड़ा सा महाराज जी फैशन चल गया है, फैशन। हमने कहा फैशन हमारे सामने नहीं चलेगा और ना हमारे सनातन की परंपरा में चलेगा। जो चली आ रही है रीति वही अपनानी पड़ेगी। सिर ढका हुआ होना चाहिए और मस्तक का सिंदूर स्पष्ट रूप से मध्य भाग में होना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, तभी अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद खुल के दिया जा सकता है। जब हम विश्वस्त हो जाएं तब ना। इसलिए शहरों में थोड़ा सा श्रृंगार में सिंदूर का स्थान परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया है। इस बात को मैं कहूंगा, तुम लोग नहीं कह पाओगे कोई, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि ये जमाना आ गया एडवांस। इसी में तो टेंशन आ रहा है एडवांस के चक्कर में। बोलो भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एडवांस के चक्कर में ही हार्ट फेल हो रहा है, हैं? फिर कहते हो ऐसा कैसे हो गया, और हार्ट फेल हो गया, हार्ट ही फेल हो गया, ऐसा कैसे हो गया? पहले क्यों नहीं सोचा था तुमने कि ऐसा क्यों हो रहा है? एडवांस एडवांस एडवांस, और जब धक्का लगा तो हार्ट फेल हो गया। ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारी गलती से हो गया है, गलती से हो गया। कोई साधु जो है तिलक नहीं लगाता है, पतला उतला लगाता, मैं डांट देता हूं, अच्छा लगाओ स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा एक बात बताओ, रेल की पटरी जिस साइज की बनी थी अंग्रेजों के समय से वही साइज चली आ रही कि पतली कर दी गई? जल्दी बोलो, क्यों? जमाना बदला तो रेल की पटरी क्यों? एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। जो चली आ रही है परंपरा, उस परंपरा को कायम रखो, उसमें किसी भी प्रकार के कहीं कोताही की जरूरत नहीं है।